हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हैबिट्स के ऊपर कि कोई हैबिट हमें बनानी है तो कैसे बनाएं, ब्रेक करनी है तो कैसे करें, और हैबिट बनाना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हाल फिलहाल में मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द मिलियन डॉलर हैबिट। अभी मैंने 55 के आसपास पेजेस पढ़े हैं। तो इस बुक के अंदर ऑथर बात करता है एक लॉ की जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी जो भी हमारी लाइफ में अभी है उसका कोई ना कोई कारण है, कॉज है। आपकी अभी जो हेल्थ है उसका कारण क्या हो सकता है, आप डेली क्या खाना खाते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, अभी आपके पास पैसे कितने जमा है, इसका भी आपकी हैबिट के कारण है कि आप किस प्रकार से पैसे खर्च करते हो, कितना सेविंग करते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो। ऑथर कहता है कि हमारी जो सक्सेस है वो हमारे डेली रूटीन में छुपी हुई है। अगर सक्सेसफुल लोगों का जो डेली रूटीन है वो डेली रूटीन हमारा भी हो जाता है तो हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ पक्षपात नहीं कर सकता कि उसने वैसा किया और हमने भी वैसा किया तो हमें नहीं मिलेगा। तो डेली रूटीन क्या, मान लो कोई टॉपर है, वो जिस प्रकार से जितना सेल्फ स्टडी करता है, जिस प्रकार से क्लास में ध्यान देता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, एक दिन करने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने 8 घंटा पढ़ा और उसने 2 घंटा पढ़ा। आप एक साल भर जो जो करते हैं और जो दूसरा पर्सन करता है तो रिजल्ट लगभग सेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा फोकस इस वीडियो में यही रहेगा कि आपको हैबिट बनाने के बारे में जो साइंस है कि हैबिट बनती कैसे है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं, मिथ मतलब क्या, भ्रम होता है, उसको भी हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। तो पहला जो मिथ होता है वो होता है कि लोग सोचते हैं कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है, कोई कहता है 30 दिन में, कोई कहता है 66 मतलब 66 डे में हैबिट बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है, 21, 30 या 66? हैबिट के लिए शायद मेरे हिसाब से डेज का होना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में हैबिट हमारा खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर का, उससे ही हैबिट बन पाएगी। कुछ लोग काफ़ी सारे अपने टाइम टेबल्स बना देते हैं, शेड्यूल बना देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, और वो वैसा बिल्कुल नहीं कर पाते। एक दिन का जोश होता है और वो जोश उसी दिन में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे वो आलस करते हैं, लेजीनेस में सारा वो शेड्यूल का जो भी होता है वो भी ख़राब कर देते हैं और अपना दिमाग भी ख़राब कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एक जैसा प्रमोद जी बता रहे हैं, जैसा आप सर बता रहे हो कि साइंस के लिए जो आपकी हैबिट की साइंस है, इसके लिए आप कुछ पहले पॉइंट्स बताओ हमको, जिसके थ्रू हम हैबिट को अपने अंदर लाएं। ठीक है, हैबिट एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ये सब हमारी ये तो रेगुलर है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऐसी हैबिट्स जो हमको आगे ले जा सकती है, हमको टॉप लेवल पे ले जा सकती है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, ठीक है, हर चीज में वो हम कर सकते हैं। आप सर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ ताकि हम उनको फॉलो करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब जैसे 66 डे तक अगर मैंने कोई हैबिट कर ली, हाँ ऑब्वियसली वो 66 डे के बाद वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमको। कुछ ऐसा बताओ ताकि हम कुछ समय के अंदर वो हैबिट्स को अपने अंदर लाएं और उसको आगे बढ़ाएं। ओके, तो स्टार्टिंग से वापस एक बार करते हैं। पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं कि 21 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया कहाँ से। एक ऑथर है जिनका नाम है जॉर्ज कैलेडी करके, उन्होंने लगभग 80 साल पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक मतलब क्या कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे किसी बिहेवियर को बनाता है। तो उस बुक में उन्होंने शायद पेज नंबर 54 में लिखा था कि कोई भी हैबिट कम से कम 21 दिन लेती है। अब ज़्यादातर लोगों ने क्या समझ लिया कि 21 दिन बाद बन जाती है। उन्होंने कहा कम से कम कोई भी हैबिट हो, मैक्सिमम उन्होंने कोई नंबर नहीं बताया है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट तो ये है कि डेज का कोई लेना देना नहीं है। हैबिट बनती है, जैसा दिनेश सर ने कहा, आप कितनी बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं उससे कोई हैबिट बनती है। मान लो कोई हैबिट हो सकती है आप महीने में 1 बार करते हो, दूसरी है आप दिन में 50 बार करते हैं, जैसे मोबाइल को अनलॉक करके व्हाट्सएप वगैरह ओपन करना। तो व्हाट्सएप की हैबिट है, सोशल मीडिया की हैबिट है, कितनी जल्दी पड़ी, क्योंकि इसको आप इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिन में 100 बार आप अनलॉक करते हैं मोबाइल को। तो नंबर 1, कोई डेज का कोई नेसेसरी नहीं है कि कितने दिन में बनेगी। दूसरा और चीज़, हमें क्या लगता है कि 21 दिन हो गए, 66 दिन हो गए या फिर साल भर हो गया तो अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे एफर्ट नहीं डालना है, मतलब अब अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा। अब एक बात बताओ, स्नान कब से कर रहे हो? बचपन से कर रहे हो, 20-20 साल हो गए होंगे स्नान करते हुए। स्कूल जाने में भी हमें सालों हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आता है जब हमारा मन नहीं करता है, कभी कभी स्नान का भी हमारा मन नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी एफर्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपके अंदर जोश रहेगा कि चलो इस काम को करते हैं, नहीं, आपको कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब मन नहीं करेगा, हैबिट टूटेगी भी सही।
तो अभी पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि ऐसा मत सोच करके चलो कि हैबिट बन जाएगी फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये पूरी ज़िंदगी का काम है। और जब भी आप हैबिट बनाओ ना, काफ़ी लोग हैबिट बनाओ तो अपने आप से एक प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए, क्या मैं इस हैबिट को अपनी पूरी ज़िंदगी फॉलो करने के लिए तैयार हूँ या फिर नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं 2 महीना जिम जाते हैं, 3 महीना जाते हैं, फिर वापस वैसा का वैसा हो जाता है। अब 3 महीने जिम जाओगे बॉडी बनेगी, छोड़ दोगे वापस बॉडी वैसी की वैसी। तो जिम है या एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी मैं इसको फॉलो कर सकूँ। तो एक तो अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, मान लो आपकी कोई हैबिट है कि मैं इसको बनाऊँ या ना बनाऊँ, अपने आप से पूछो क्या मैं इस हैबिट को अगले 50 साल तक फॉलो करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, राइट। एक तो ये पॉइंट। दूसरा आपने पूछा कि कुछ ऐसी हैबिट्स बताओ जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है। तो एक हैबिट जो आपको हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर मिलेगी, मैं भी आपको बेसिक 3 हैबिट्स बताऊंगा जो कि मिलती जुलती है, बाकी और भी कई हैबिट्स होती हैं। जैसा कि मैंने कहा मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ द $1 मिलियन हैबिट्स, तो इसी के अंदर मैंने अभी नीचे बैठा हुआ था तो मैंने 3 हैबिट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। सबसे पहली हैबिट होती है ऐसे इंसान से एडवाइस लेना जो कि इस फील्ड के अंदर कुछ जानता हो। हमारे अंदर क्या है, मान लो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, किसी से भी एडवाइस ले लिया, अब किसी ने तो कुछ भी कह दिया और हम उसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, फेल होता है। नंबर 1 सही आदमी से हमें एडवाइस लेनी है कि उस बंदे को उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 आपका जो भी फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री के टीचर हो तो एक एटीट्यूड रखो कि मुझे मतलब हर दिन केमिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखना है, सेल्फ स्टडी करना है, मेरा जो फील्ड है उसके अंदर स्टडी करना है। ज़्यादातर लोग कॉलेज पूरा होने के बाद में बुक्स पढ़ते ही नहीं है, अपने फील्ड के बारे में नहीं पढ़ते, नॉवेल्स बहुत पढ़ते हैं। तो दूसरा हैबिट क्या, पहला तो सही आदमी से एडवाइस लो, दूसरा आपका जो फील्ड है उसके रिलेटेड डेली आपको पढ़ना है, 30 मिनट 60 मिनट डेली पढ़ो, राइट। और तीसरा हैबिट हो गया लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, काफ़ी लोग होता है कि भाई एक बार डिग्री मिल गई एमए की, उसके बाद में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते। आपको कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है, उससे आपका क्या रेपुटेशन तो बढ़ती है कि भाई इस बंदे के पास इतनी सारी डिग्री है। डिग्री के अलावा फॉर्मल जब आप एजुकेशन लेते हो तो लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आपके नए नए कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो ये 3 बेसिक हैबिट्स हैं जो अभी तक मैंने इस बुक में पढ़ी है, और भी बहुत सारी होंगी। ऑलराइट, अब मुझे लगता है समय आ गया है कि हम लोग डिस्कशन करें कि हैबिट को बनाया कैसे जाए, राइट। अभी तक हमने समझ लिया कि हैबिट बनाना क्यों ज़रूरी। बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, शायद आपको सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या बदल सकते हैं, आदतें बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर हैबिट्स, और आपकी हैबिट्स क्या बदल देगी, आपका भविष्य बदल देगी। तो हम जो डेली करते हैं वही आगे जा कर के हमारे साथ में होगा, ओके। तो हमारी हैबिट, अब हैबिट 2 प्रकार की होती है, एक तो सोचने की हैबिट कि आप किस प्रकार से सोचते हो और आप किस प्रकार से एक्ट करते हो, यानी करने वाली हैबिट, ओके। तो अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हैबिट कैसे बनाएं, ओके। तो हैबिट बनाने के लिए टोटल 11 स्टेप होते हैं, टोटल 11 हैं। इन 11 के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है हैबिट को चूज़ करना कि भाई मैं कौन सी हैबिट बनाऊं। काफ़ी लोग क्या होता है, कोई भी हैबिट चूज़ कर ले तो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्कशन करना है, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हैबिट को कैसे चूज़ करें। तो हैबिट आपको क्या लगता है कैसे चूज़ करना चाहिए, एनी आइडिया, आप कैसे करोगे? हैबिट लाइक अभी जैसे अभी की बात करता हूँ, मैं मेरे रियल लाइफ की बात करता हूँ कि जैसे मुझे भगवत गीता पढ़नी थी, ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड जो कि आप हो, आपसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है। एक्चुअल में पहले से मुझे पता था कि मुझे वो अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो वो हैबिट में इसलिए चेंज हो गई क्योंकि मैंने आपसे वो बुक ली, रोज़ का शाम को मैंने उसको 1 या 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो टाइम चूज़ कर लिया मैंने, उस टाइम मुझे पता है मुझे वही करना है, मुझे वो भगवत गीता पढ़नी है अच्छे से, वो बुक पढ़ूंगा। देखो उससे बेनिफिट क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले वो हैबिट बनी। हैबिट के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने 4 बजे का टाइम चूज़ किया, 4 से 6 का, अब 4 से 6 के बीच में आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, वो बुक रीड करनी है। उसके बाद जो आपका फ़ोन है उसको या तो आप साइलेंट कर लो या स्विच ऑफ करके साइड में रख लो, क्योंकि फ़ोन ही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल के टाइम में। तो आप अपना टाइम चूज़ करो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको रोज़ वही करना है, चाहे और कोई दूसरा काम आ जाए लेकिन आपको वही करना है, ठीक है। तो एक बाउंडेडनेस होनी चाहिए उस कंडीशन में। मैं इंटरप्ट अभी हम ये नहीं कर रहे कैसे बनाएं, मैं पूछ रहा हूँ हैबिट को कैसे चूज़ करें, कैसे पता करें कि यही हैबिट मुझे बनानी है। तो वो कैसे चूज़ करूँ कि ये बनाऊँ कि ये बनाऊँ, क्या मतलब क्राइटेरिया होगा? वो तो आप पे मतलब बंदे पे डिपेंड करता है ना वो, कि जैसे
उसको किस फील्ड के लिए वो हैबिट चूज करनी है, ठीक है। लाइक मेरा अपना मैं बताता हूँ, मुझे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो उन दोनों में से कौन सी हैबिट चूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक काम चूज किया तो वो हैबिट बननी है बाद में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पेंटिंग चूज किया, अब वो पेंटिंग मेरी बाद में हैबिट बनेगी क्योंकि मैं लगातार करूंगा, मेरा इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैंने एग्जाम का नहीं किया तो वो मेरा लॉस है। तो मैं वो हैबिट चूज करूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टडी को भी चूज करूंगा, ठीक है, जो कि मेरी बाद में हैबिट बनने वाली है। अब वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है कि आप कौन सी चूज कर रहे हो, तो वो हैबिट चूज करो जो आपको आगे काम दे, जो आपका काम आगे और बढ़ाए, अच्छा कर दे, तो वो हैबिट पहले चूज करनी चाहिए। तो मैंने दो हैबिट के बीच में मैंने एक हैबिट आपको बताई कि कौन सी हैबिट चूज करनी चाहिए। ओके, बेसिकली क्या होता है, कोई भी हैबिट चूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग वो पहले देखते हैं कि मुझे आउटकम क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से हैबिट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 20 किलो वज़न कम करना है इसलिए मुझे जिम जाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है इसलिए मुझे ये करना है, मुझे डिग्री चाहिए या फिर इतने परसेंटेज चाहिए, मुझे टॉपर बनना है इसलिए मुझे ये काम करना है। तो उनकी हैबिट कैसे बनती है, आउटकम के हिसाब से कि मुझे चाहिए क्या, उसके हिसाब से मैं इस काम को करूँ। अब आउटकम के हिसाब से हैबिट बनाने के साथ में कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। मैं 4 प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ कि आउटकम के हिसाब से हैबिट बनाने के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है। उदाहरण के लिए आपने कहा कि मुझे 20 किलो वज़न कम करना है, ठीक है, इसलिए मुझे हैबिट बनानी है। अब ये 20 किलो वज़न कम करने के लिए जो आप हैबिट बना रहे हो, इसमें 4 दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि ये परमानेंट चेंज नहीं होगा। मान लो आपने बहुत मेहनत की और 20 किलो वज़न कम कर लिया, लेकिन आपकी आदतें थोड़ी बदली है। 20 किलो वज़न कम करने के बाद मोटिवेशन थोड़ी रहेगा। तो क्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है, एग्ज़ाम होने के बाद पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है तो मोटिवेशन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेशन नहीं है तो आदतें वो छोड़ देते हैं, आदतें छोड़ देते हैं तो वापस वज़न बढ़ जाना है और बढ़ता ही है, राइट। मेरा एक ब्रदर था, मैंने आपको शायद पहले भी एग्जांपल दिया होगा, कज़न था, तो उसका क्या हुआ कि शादी होने वाली थी, उसने बहुत मेहनत करी, 6 महीने एकदम फिट हो गया। शादी के बाद में अब शादी तो हो गई, अब क्यों, मतलब फ़ोटो में अच्छा तो दिखना नहीं है, अब तो शादी हो गई, तो उसने जिम जाना बंद कर दिया, मोटिवेशन ख़त्म। तो फिर हैबिट्स वापस वैसे ही, तो वापस उसका वज़न बढ़ गया। तो अब आउटकम के हिसाब से हैबिट बनाने की पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये टेम्पररी होता है। आपका जो चेंज है वो जैसे ही गोल अचीव होगा वो टेम्पररी होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो गोल से बंध जाती है। मैं खुश कब हो सकता हूँ, जब मेरा 20 किलो वज़न कम होगा। तो 6 महीने आपको या 3 महीने आपको वेट करना होगा खुश होने के लिए। नंबर 2 ये रीज़न, तो आपकी हैप्पीनेस जो है बंध जाती है गोल से। अगर मैंने अचीव किया तो मैं खुश, और नहीं हुआ तो ना खुश, राइट। नंबर 2। तीसरा क्या होता है, हैबिट के हिसाब से आपको बनाने के लिए आपकी जो आदतें हैं वो नहीं बदलती है, और आदतें नहीं बदलती है तो आपने जो जितना भी एफर्ट किया ना वो बहुत ज़्यादा कम समय के लिए टिकता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। चौथा प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने आप को बहुत ही नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, और उसके अलावा हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है कि जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हैबिट में नहीं है, जिम जाने में नहीं है, आउटकम के अंदर है। तो हमें अपने आप को बहुत फोर्स करना पड़ेगा, बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, और इसके कारण ज़्यादातर लोग जो है वज़न कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जिम जाते हैं, 1 सप्ताह गए, 1 सप्ताह बाद कांच में देखा कुछ खास रिजल्ट दिखता नहीं है, कम से कम 2 महीने लगते हैं, तब थोड़ा बहुत कट्स वगैरह आते हैं। 2 महीने भी मैं कम बोल रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लगते हैं बॉडी के अंदर, टाइम लगता है इसके अंदर। वो सप्ताह भर बाद जा कर के देखते हैं, अरे कोई चेंज तो है नहीं, मन करता नहीं है जिम जाने का, छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आउटकम के हिसाब से हैबिट बनाने में। तो अब हैबिट बनानी कैसे चाहिए, आउटकम के हिसाब से नहीं बनाना है तो कैसे बनाना, आपको बनानी चाहिए कि मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूँ। किस प्रकार का मतलब, मैं डॉक्टर या ये इसकी बात नहीं कर रहा, डॉक्टर इंजीनियर ये सारा प्रोफेशन में आ जाता है। किस प्रकार का इंसान, मतलब कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो कि अपनी फिटनेस पे काम करता है, ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो फिट और एक्टिव है। तो अगर आप ऐसा इंसान बनना चाह रहे हो जो फिट और एक्टिव है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, आप सोचोगे यार ये फिट और एक्टिव लोग जो होते हैं करते क्या हैं, अच्छा ये जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही से खाना खाते हैं, राइट। आपका दिमाग में है मुझे राइटर बनना है, मुझे लेखक बनना है। आपका गोल ये नहीं है कि मुझे किताब लिखना है, मेरा गोल क्या है, मुझे राइटर बनना है। राइटर करता क्या है, लिखता है। टीचर बनना है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। तो आपकी जो अब जो बनना चाहते हो ना, पहले तो अपने आप से पूछो कि मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूँ। अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, तो आप सोचो कि मान लो आपकी डेथ हो रखी है, आपकी बॉडी यहाँ पे लेटी हुई है, आप क्या चाहते हो लोग आपको किस प्रकार से संबोधित करें कि ये कैसा इंसान था, कि ये ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, ऐसा इंसान था जो अपना प्रॉमिस हमेशा रखता था, ऐसा इंसान था जो मतलब है ना
लाइफ में कुछ करना चाहता था, जिसके कुछ बड़े गोल थे, मतलब कैसा इंसान था, आपको किस प्रकार से लोग आपके फैमिली मेम्बर वगैरह डिस्क्राइब करें, तो वो तो आप पहले चूज़ कर लो कि आप किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हो। फिर उसके बाद में आता है कि अच्छा ये जो इंसान है उसकी आदतें क्या होती है। अगर मैं रिच बनना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो रिच ही बनना चाहता हूँ, रिच इंसान की आदतें क्या होती है, तो आदतें वैसे बनाओ। तो पहले बनना क्या चाहता हूँ, उसके बाद में आदतें। तो ये पॉइंट होता है हैबिट चूज़ करने का, राइट। मैं 3-4 और उदाहरण देता हूँ। आपका गोल बुक लिखने का नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए मुझे राइटर बनना है। आपका गोल टॉपर बनना नहीं होना चाहिए, या फिर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने। आपका गोल होना चाहिए मुझे ऐसा इंसान बनना है जो डेली पढ़ाई करता है। क्योंकि अगर आपका गोल टॉपर का है तो आप चीटिंग से या फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल है कि मुझे डेली पढ़ना है तो आप टॉपर बनने के बाद में भी पढ़ोगे। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना किलो वज़न कम करना, गोल ये होना चाहिए कि मुझे डेली जिम जाना है, या फिर मुझे डेली ये काम करना है। मुझे ऐसा इंसान बनना है जो डेली एक्सरसाइज करता है, राइट। तो ये होता है हैबिट चूज़ करने का, ऑलराइट। तो बाकी के जो पॉइंट्स है, ये पहला लेसन था। अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम बाकी के लेसन्स भी डिस्कस करें, ये पहला लेसन था कि हैबिट को कैसे चूज़ करें। बाकी के जो लेसन हैं 10 लेसन हैं, अगर आप चाहते हैं हम डिस्कशन करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम ऑडियंस से ही लेंगे कि वो कमेंट में बताएं, और आगे के वीडियोस हम ऐसे ही आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखना वीडियो को। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू।